हेलो दोस्तों, एक कहावत है कि पहले सोचो फिर करो। तो दोस्तों, इतना भी ना सोचो कि कुछ करो ही नहीं। सोचना मनुष्य का काम है। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कल्पनाएं करता है। अगर मनुष्य सोचने की शक्ति से संपन्न न होता या उसका मस्तिष्क कल्पना की उड़ानें भरने वाला न होता तो वह पागल हो जाता। गरीब अपनी गरीबी पर संतुष्ट है, वह अमीर होने की कल्पना कर लेता है। आपका काम बिगड़ गया है, पर आप यह कल्पना कर, चिंतन कर अपना मन हल्का कर लेते हैं कि आज का काम बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, कल बन जाएगा। यह कल्पनाएं, यह सपने, यह विश्वास ही उसे जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। उसमें संघर्ष के लिए नई आशा का संचार करता है। अगर यह सब न होता तो इसकी कल्पना इतनी भयानक है कि पुस्तक ही न होती। बहुत से लोग केवल सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। केवल सोचना ही सोचना। हवाई ख्याली पुलाव। फलतः जाने कितने पुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन बिना किसी चप्पू पतवार के निराधार सिद्धांतहीन चलते चले जाते हैं। केवल सोचते रहना कि मैं अमुक कार्य करूँगा, यह करूँगा, वह करूँगा, पर करना कुछ नहीं। केवल सोचना। सोचने मात्र से क्या कभी कुछ हुआ है या आज तक हो सका है? तो दोस्तों, केवल मस्तिष्क का काम है सोचना, और कार्य को करना आपके हाथ में है। इसलिए सुनहरे सपने देखना तो ठीक है, लेकिन उसे केवल सोचते रहना भी ठीक नहीं है। उसे आप करिए। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते रह जाते हैं और उस पर निर्णय नहीं ले पाते हैं, जिससे हमें जिसका हमें बहुत ख़राब परिणाम मिलता है कि हम केवल सोचते ही रह जाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश व्यापारी अपने निर्णय के कारण भारी घाटा बर्दाश्त कर लेते हैं या उस पर अडिग रहते हैं। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया तो आप उस पर अडिग रहिए। आज घाटा है, कल मुनाफा होगा। शेयर मार्केट क्या है? जो तत्काल निर्णय लेता है वह लाखों कमा लेता है और लाखों गंवा भी देता है। एक मशहूर कंपनी के शेयर गिर गए, अफवाह उड़ गई कि कंपनी दिवालिया होने जा रही है। एक व्यापारी ने उसके कई हजार शेयर खरीद लिए। लोगों ने मना किया पर वह न माना। उसके खरीदने के बाद उनका दाम और गिर गया। लोगों ने उसे शेयर बेचने की राय दी, उसने न बेचे। सचमुच कंपनी का दिवाला निकल गया, पर बड़ा उद्योग होने के कारण कई हजार श्रमिकों का प्रश्न था। इस कारण सरकार ने हाथ में ले लिया। कुछ समय बाद नए मैनेजर के कारण कंपनी चमक गई। उसके शेयर 10 गुने भाव हो गए। तब इस कंपनी ने लाखों रुपए कमाए। अगर निर्णय लेने के बाद तत्काल या कुछ समय बाद हानि हो जाती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय के कारण उठाई गई हानि को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से केवल सोचते रहने से काम नहीं बनता है। आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो उसको करिए। ये मत देखिए कि उसमें घाटा हो रहा है या लाभ हो रहा है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। कभी कभी थोड़ा घाटा सहन भी करिए और अपना काम करते रहिए। तो आज मैं यहाँ तक आपको बता रही हूँ, और अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम आप सुनिएगा। धन्यवाद।